नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। एसएससी जेई मेंस 2022 सिविल के पेपर का ये एनालिसिस है और 6 क्वेश्चन थे जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने थे। उनमें जो न्यूमेरिकल्स थे एसएफडी बीएमडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ बीम फ्रॉम डब्ल्यूएसएम मेथड, अल्टीमेट लोड ऑन अ कॉलम, जॉइंट एफिशिएंसी, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, डिस्चार्ज फ्रॉम सबमर्ज्ड वियर, सॉइल से क्वेश्चन था जिसमें ई गामा डी गामा बल्क कैलकुलेट करने थे। बुक वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्सक्वेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। रिकूपरेशन, ओपन वेल, ओएसडी कैलकुलेशन, एरिया ऑफ प्लानीमीटर, डंपी लेवल। और थ्योरी की बात करें तो फैक्टर ऑफ इफेक्टिव वर्केबिलिटी, स्लो सैंड रैपिड सैंड फिल्टर में डिफरेंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, क्लोरिनेशन को डिफाइन करना था। फर्स्ट क्लास ब्रिक पेंट के बारे में और वाटर सीमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के विषय में हमें रिलेशन बताना था। जिन क्वेश्चनों में, जिन न्यूमेरिकल में लगभग सभी ने सही किए होंगे, जैसे एसएफडी बीएमडी, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, एफिशिएंसी, सॉइल का एक क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अल्टीमेट लोड, ओएसडी और डिस्चार्ज निकालने का, जिसमें आपको पूरे मार्क्स आराम से मिलेंगे। कुछ लोगों से गलती हुई, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट निकालना था, किसी ने एक्टिव या पैसिव से निकाल दिया। और एक्सकवेशन वाला अधिकांश लोगों से नहीं बना। रिकूपरेशन बहुत से लोगों ने किया है, किसी से नहीं बना है। प्लानीमीटर और डंपी लेवल तो लगभग सभी लोगों ने छोड़ा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे तो मेरा ये मानना है कि सभी लोगों ने स्किप किया ही है। पेपर के बारे में बात करें तो 2019 का जो मेंस का पेपर था सेम एज वही पैटर्न था, बस थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा थी। लगभग 195 के न्यूमेरिकल थे और 105 के आसपास प्रॉपर थ्योरी थी। यदि 300 नंबर का यदि कोई पेपर अटैम्प्ट करता है तो उनके लिए। कट ऑफ की बात करें तो प्री में आप जैसे सबको पता ही है, जनरल का 110, ईडब्ल्यूएस 89, ओबीसी 107, एससी का 86, एसटी का 86। और मेंस की बात करूं तो जनरल में जिन बच्चों के 165, ईडब्ल्यूएस में 160, ओबीसी में 155, एससी में 135, एसटी में 120 के आसपास आ रहे हैं, प्लस माइनस 10 मार्क मान के चल सकते हैं। तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको बुला लिया जाएगा। और मेरिट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है आराम से। इसमें बीआरओ या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और बाकी सीपीडब्ल्यूडी और वाटर कमीशन की बात करें तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा आ ही जाएगा। तो ये मान के चलिए आप जिसको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए वो 300 नंबर के आसपास इस बार हो जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, सुनने में आ रहा है। और सारी चीज़ें इस बार अच्छी है। जिस तरीके से अनएक्सपेक्टेड जो कट ऑफ गया प्री का भी, जैसे एससी और एसटी का देख सकते हैं आप 86, 86 है ना। तो उस हिसाब से मेंस का कट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ आप लोगों को। और टोटल कैंडिडेट की बात करें, टोटल 15,605 लोग थे, जिसमें से अनरिजर्व के देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा ओबीसी के थे 49,503 कैंडिडेट। और ईडब्ल्यूएस के भी काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो 15,600 लोगों ने ये एग्ज़ाम को देना चाहिए था। अब इसमें से कितने लोग आए इसके विषय में भी डाटा आएगा। बात करें कट ऑफ को लेकर के तो ये कट ऑफ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन यदि इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं मेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर सरल तो था लेकिन लेंदी था। क्यों? कारण ये था कि थ्योरी जहाँ 10-10 नंबर के लोग पढ़ के जाते थे वहाँ 15-15 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। अब 15 नंबर की थ्योरी यदि प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। एटलीस्ट किसी भी क्वेश्चन में आप कितने पॉइंट बना सकते हो? 7, 8, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। तो वो नंबर आपको कितने देगा बताइए? 15 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, इसमें आप 15, 16, 17 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। लेकिन स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर में आपको एग्जैक्ट डाटा याद होना चाहिए कि उसमें हेड लॉस कितना हो रहा है, या D60/D10 की वैल्यूज़ कितनी है, या फिर उसमें जो फ़िल्टर का मीडियम यूज़ हो रहा है उसमें उसका डाया कितना है, या कितने साइज़ के पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं, उसका एरिया कितने बड़े होने चाहिए मीटर स्क्वायर में, बैक बॉसिंग। और स्लो सैंड फिल्टर में जैसे स्क्रैपिंग करके हमें सफाई करनी होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद होने थे वहाँ पे। अब इतने में से भी लोगों को 6 पॉइंट, 7 पॉइंट इससे ज़्यादा याद नहीं आए हैं। मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन तो आराम से लिख दिया होगा, 4-5 जो इन्फेक्शन मेथड होती है। लेकिन क्लोरिनेशन को